हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल चेंज, हाउ इट अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका आंसर है मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीन्स एनी इंप्रूवमेंट और अल्टरनेशन इन द नॉलेज, इक्विपमेंट और टेक्निक्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। इट कैन बी रेडिकल or incremental. Example include automation in manufacturing, digital platform in service or new fertilizer in agriculture. These changes are not limited to physical machinery but also include software, organizational innovation and management practice. हम जब भी कोई नॉलेज में या कोई भी मशीनरी में, कोई भी टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट करते हैं या चेंज करते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, ये दो टाइप की हो सकती है, या तो इसको रेडिकल भी हो सकती है, मतलब कोई भी न्यू इन्वेंट कर देना, न्यू बना देना उस चीज़ को, या इंक्रीमेंटल भी हो सकती है, मतलब जो चीज़ हमारे पास है उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी, मतलब उसके जो नुकसान थे उसको फायदे में बदल देना। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे ले सकते हैं कि जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, उसमें अब मशीन्स यूज़ होने लग गई हैं। पहले हाथों से काम होता था, ये क्या है कि टेक्नोलॉजी चेंज आ गई है। ठीक है, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया सर्विस के लिए। पहले हम फिजिकली सर्विस देते थे, पर हम डिजिटली प्लेटफॉर्म हो गए हैं, ई कॉमर्स आ गया। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी चेंज आ गया है, तो इसको हम टेक्नोलॉजिकल चेंज बोल सकते हैं। न्यू फर्टिलाइजर हो गया एग्रीकल्चर में। पहले हम पुराने तरीकों से फर्टिलाइजिंग करते थे, पर आज कैसे कीटनाशक आ गया है, नदी नाशक आ गया, कितने सारे न्यू फर्टिलाइजर हो गए, वो भी क्या है, एक चेंज आ गया। ठीक है, तो ये चेंज सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकली वे में हो, ये क्या हो सकता है, ये इंटेंजिबल वे में भी हो सकता है। ठीक है, जिसको जैसे हम सिर्फ देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। जैसे आप मशीन, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर को आप टच तो नहीं कर सकते, छू तो नहीं सकते, बट क्या है वो भी एक चेंज है, वो आपको हेल्प करता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन हो गई है, ठीक है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो गई, तो ये सब रीजन है। तो आप इनको एक शब्द में बोल सकते हो, जब भी कोई चीज़ है, जब हम उसको बेहतर बनाते हैं या उसको नए तरीके से इन्वेंट करते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजिकल चेंज बोल सकते हैं। वो बहुत तरीक़ों से होती है। ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजिकल चेंज के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, तो इसमें से एक इफेक्ट हमारे पास हमने पढ़ना है, इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारा इन इफेक्ट पे हमारी जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जो प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी हो रही है, उत्पादन हो रहा है, उस पर क्या इन टेक्नोलॉजी का इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है लेबर प्रोडक्टिविटी। न्यू मशीन्स एंड प्रोसेसेस रिड्यूस द टाइम एंड फिजिकल एफर्ट नीडेड टू प्रोड्यूस each unit. Worker can handle large volume with less fatigue. Training associated with new technology improves worker skills, further rising efficiency. यही बोला कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, अगर न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जैसे हम कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पहले क्या करते थे, वर्कर हाथों से काम करते थे, लेबरिंग होती थी। ठीक है, अब क्या, अब उसकी जगह मशीनें आ गई। जो पहले हाथों से कपड़े बनते थे, अब वो मशीनें बना रही। तो इससे क्या हो रहा है ना, जो लेबर है ना, उसका टाइम भी बच रहा है और उसका इफेक्ट भी बच रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ईजिली काम ज़्यादा कर पा रहा है और वो ज़्यादा हैंडल वर्क कर पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, जो लेबर है उसका काम जल्दी बढ़ रहा है। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। द टेक्नोलॉजिकल चेंज अलाउज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल इक्विपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, computer controlled machines run continuously with minimal downtime, increase the output per unit of capital invested. अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल हम मान सकते हैं कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग, सबको हम कैपिटल बोलते हैं। तो इसमें भी ना टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि हम अब वो कैपिटल जो हमारी इक्विपमेंट है ना, हम उनको बहुत ईजिली से यूज़ कर पा रहे हैं, बहुत एफिशिएंटली हम यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल मान रहे हैं कि जो कंप्यूटर है ना, वो अब क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है मशीनों को। ठीक है, पहले हम इंसान मशीन को कंट्रोल करते थे तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे हम कोई चीज़ समझ नहीं पाते थे, कोई गड़बड़ हो जाती थी। कंप्यूटर वो मशीनों को हैंडल कर रहा है, तो कंप्यूटर को पहले से ही सब गाइड्स, सब कुछ पहले से ही सेट है, तो गड़बड़ करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मशीनें अब ज़्यादा से ज़्यादा देर काम कर पाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहे हैं हमारे कैपिटल इक्विपमेंट को। तो हमारा थर्ड है लैंड प्रोडक्टिविटी। इन एग्रीकल्चर इम्प्रूव सीड्स, इरिगेशन मेथड, फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन राइज द आउटपुट पर हेक्टर। इन इंडस्ट्री बेटर स्पेस सेविंग डिजाइन लेआउट इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इसने बोला कि हमारी लैंड पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारी लैंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अब जैसे लैंड प्रोडक्टिविटी में हम मोस्टली देखें तो हमारे में सबसे पहले एग्रीकल्चर ही आता है। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में अब देखो, पहले तो ऐसे मतलब सीड्स होते थे, अब क्या बहुत अच्छे अच्छे सीड्स हमने बना दिए हैं। ठीक है, अब हमारी हम जो पहले सिंचाई करते थे, पहले हम वो ऐसे हाथों से करते थे, अब हमने कितने अच्छे अच्छे तरीके कर लिए हैं सिंचाई के, न्यू मेथड आ गए हैं, फर्टिलाइजर्स आ गए हैं। तो इनसे क्या हुआ है ना कि अब उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है
खेती जो ज़मीन है ना, लैंड, वो बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी कर रही है, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ है अब वो मशीनों का हेल्प ले रही है, जैसे उनसे पूछ रही है कि कौन सा डिज़ाइन होना चाहिए, कौन सा लेआउट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि वो जो स्पेस है वो भी कम चाहिए, जिसकी वजह से लैंड बच पा रही है। क्योंकि वैसे अगर आप देखो तो अब तो 200 एकड़ में भी बना सकते हो, जो आप मशीन में अगर बोलोगे कि हमें 50 एकड़ में, 100 एकड़ में, तो अच्छा सा डिज़ाइन आपको बना के देगा। तो इससे क्या हो रहा है ना कि लैंड और बिल्डिंग, हर किसी चीज़ की एक अच्छी से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। Fourth point is entrepreneurial productivity. Technological provide entrepreneur with new business model, data analytics, and faster communication. This improve decision making, reduce uncertainty, and allow them to coordinate resources more efficiently. Entrepreneurial productivity भी हो रही है, मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर है ना, उनको भी जो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से न्यू आइडियाज़ मिल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एआई का सिस्टम आ गया है, तो ठीक है, अब एआई से पहले क्या होता था ना, पहले सिर्फ, अब एआई से बिजनेसेस जो एंटरप्राइजेज है ना, वो बहुत ज़्यादा ही न्यू आइडिया जनरेट कर रही है। अब हम रोज़ देखते हैं एआई कहीं हमारी वो क्या कहते हैं उसको, कोई टेम्पलेट बना दे रही है, थंबनेल बना दे रही है, कोई ना कोई ट्रेंड चल रहा है। वो जो ट्रेंड सब चल रहे हैं उससे प्रॉफिट तो हो ही रहा है, किसी को कोई ना कोई आइडिया क्रिएट करके ला रहा है ना, तभी हो रहा है। अब पहले हम ऐसे देखते थे, तो किसी को अगर आप एक थंबनेल बनाने को बोलो या एक पोस्टर बनाने को बोलो या डिजिटल का कुछ भी प्लेटफॉर्म, तो एक इंसान बनाता था, उसको बनाने में उसको कम से कम 1 हफ्ता 2 महीने लग जाते थे, फिर उसके बाद वो अच्छा भी नहीं बनने, खराब नहीं। अब क्या हो रहा है, अब एआई आ गया, अब वो अच्छे से उस पर सर्च करता है और बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिविटीज आइडियाज आ जाते हैं सब कुछ। तो उससे क्या हो रहा है कि अब एंटरप्रेन्योर को भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है, और वो जल्दी फास्टर कम्युनिकेट कर पा रहा है, अब अच्छे से, उससे मिस्टेक भी नहीं हो रही है, जल्दी डिसीजंस भी ले पा रहा है, ठीक है। तो इससे हमारी एंटरप्रेन्योरल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। Reduction in waste and error. Automation, sensor, and precious equipment minimize defective output and material loss. This means every unit of labor, capital, land is used more productivity. ये बोला कि अब क्या हो रहा है कि अब टेक्नोलॉजी भी आ गई है, ठीक है ना। पहले हम लोग सिर्फ सारा काम अपने लेबर के थ्रू करते थे, अब क्या हो गया, अब मशीनें लगानी, तो मशीनों में ना ऑटोमेशन सेंसर आ गए हैं, कुछ ऐप्स आ गए हैं, ठीक है। वो आपको पहले ही बता देते हैं कि ये चीज़ डिफेक्टिव है, या ये वाला ऐप सिक्योर नहीं है, इनसिक्योर है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पहले से ही आपको एक चेतावनी दे देते हैं कि आप सेफ हो जाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है ना कि उनसे आप कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी यूज हो रही है, आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ ऑटोमेशन सेंसर हो गए, ठीक है, अब प्रिकॉशन इक्विपमेंट हो गए, तो जब वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है ना, तो आपको चेक नहीं करना पड़ता, वो मशीन पहले आपको बता देती है, चेक नहीं करते हो कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो आप इजिली उस चीज़ को रिड्यूस कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। तो इससे क्या होगा, आपका लेबर भी सही रहेगा, कैपिटल भी सही रहेगी, और लैंड भी जल्दी अच्छे से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। 6th is specialization and division of work. Technology enables finer specialization. Worker and machines focus on narrow tasks, becoming more proficiency and speeding up production, which raises the productivity of all factor involved. वही चीज़ बोली कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी आने से क्या होगा ना, वर्क में स्पेसिफिकेशन आ गई, क्योंकि मशीन्स बहुत कम गलती करती है, मशीन को पहले ही ऑटोमेटिकली ही सेट किया जाता है कि वो सारा काम सही से करे, ठीक है। अब क्या हो गया ना, अब पहले सारा काम वर्कर करते थे, हर एक चीज़ वर्कर देखते थे, पैकेजिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक, उनकी प्राइसिंग तक, हर। अब क्या मशीन्स देखने लग गई हैं, पहले वही चीज़ कपड़ा आप हाथ से बनाते मशीन बना रही है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि वर्कर को भी अपना काम थोड़ा सा पता है, मशीन से काम पाट गया, तो जिससे क्या होता है ना कि अब दोनों को कम कम स्कोप मिल रहा है काम करने को, तो इससे काम अच्छे से हो पा रहा है, प्रोडक्टिविटी हो पा रही है इंक्रीज। क्योंकि पहले सारा काम बर्डन वर्कर पे था, अब वर्कर कितना सब देखेगा, क्या क्या चीज़ें हैंडल करेगा। अब थोड़ा सा काम मशीनों पे आ गया, तो वर्कर का काम कम हो गया, तो जिसकी वजह से वही बोला कि स्पेशलाइजेशन आने लग गई है वर्क के अंदर, प्रोडक्ट का जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लग गई है। 7th पॉइंट इज इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन। एडवांस इक्विपमेंट मेक्स वर्कर सेफर एंड लेस टायरिंग, हायर मोरल एंड लोअर एब्सेंसी, इनडायरेक्टली राइज लेबर प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कैपिटल डाउन टाइम। वही बोला है कि अब सारा काम वर्कर पे नहीं है, पहले के टाइम में सारा काम वर्कर पे होता था, हर एक चीज़ हाथ से बनती थी, हर एक चीज़। अब क्या मशीनें बना रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा बर्डन ना वर्कर का कम हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वर्कर है ना वो हाई कॉन्फिडेंस फील करता है, जिसकी वजह से वो कम छुट्टियाँ करता है, कम कंपनी को छोड़ता है, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और हमारा खर्चा भी कम हो रहा है, मतलब हमारा डाउनफॉल नहीं हो रहा है। 8th point is innovation in product and processes. New product open new market while new processes reduce cost. This raises the return on all factor of production and can lead to economics of scale.
जो हमारी इनोवेशन हो रही है ना प्रोडक्ट एंड प्रोसेस में, न्यू प्रोडक्ट आने लग गए हैं न्यू मार्केट में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि हमारा प्रोसेस जो है कि रिड्यूस कॉस्ट हो रहा है और रिटर्न भी ज़्यादा हो पा रहा है फैक्ट्री प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ऑफ स्केल बहुत अच्छी हो पा रही है, क्योंकि अब न्यू मशीन सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो हमें अब न्यू आइडियाज़ भी मिल रहे हैं कि प्रोडक्ट पहले हाथों से बन रहा था मशीनों से बन रही है, तो मशीनों की डिज़ाइन भी अच्छी होती है और कॉस्ट भी कम लगती है, लेबर ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा हो सकता है। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि इन मैन्युफैक्चरिंग अडॉप्शन ऑफ रोबोटिक एंड AI बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल हैज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड आउटपुट पर वर्कर एंड पर मशीन। इसका एग्जाम्पल ये बोला कि अब AI बेस्ड मशीन आ गई है, ठीक है, रोबोटिक मशीन यूज़ करें, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे वर्कर का काम भी हो रहा है जल्दी, पर मिनट मशीन जल्दी जल्दी काम कर रही है। इन एग्रीकल्चर हाई यील्ड वेराइटी एंड ड्रिप इरीगेशन हैव राइज क्रॉप आउटपुट पर एकड़ एंड पर यूनिट ऑफ वाटर। अब हमने क्या कर दिया, अब अलग अलग वैरायटी हम जो सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, हमने ड्रिप वाली वो जो कहते हैं ना पाइप लगा के एक एक बूंद पानी गिरता है वो वाली, अब न्यू टेक्नोलॉजी से हमने चेंज करके सिंचाई करनी शुरू। उससे क्या हो रहा है कि क्रॉप भी ज़्यादा हो रही है और हमारा पानी की बचत भी हो रही है। कंक्लूजन क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज इज नॉट जस्ट अबाउट न्यू गैजेट, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय इंप्रूविंग एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग वेस्ट, एनेबलिंग स्पेशलाइजेशन, इट राइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द बिकम अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंपटीशन। वही बोला कि जो टेक्नोलॉजी चेंज है ना, इसका ये मतलब आप न्यू गैजेट लिया, न्यू प्रोडक्ट लिया, इसका मतलब है कि आपको कैसे न्यू रिसोर्सेज को कैसे चेंज में लाना है, कैसे उन्हें अच्छे तरीके से यूज़ करना है। इससे क्या होता है ना कि आपकी रिड्यूसिंग वेस्ट भी हो जाती है, आप स्पेशलाइज कर पाते हो, ठीक है, और जिससे लेबर कैपिटल इन सबकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो इसकी वजह से आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर पाते हो और कॉम्पिटिटिवनेस में टिक भी पाते हो, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।